ठीक है, तो बॉडमास जो मैथ्स में है उसका ही सेम लॉजिक और टॉपिक, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स कैसे सॉल्व होंगे, किस सीक्वेंस में सॉल्व होंगे, वो होता है मेरा एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस। सो यहाँ पे हम अगर लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि द ऑर्डर in which a Python expression is resolved to generate output is called as associativity and precedence. ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या है, अब पाइथन एक्सप्रेशन क्या है वो समझते हैं। अब पाइथन एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस of operands and operators is a sequence of operands and operators that produce some output, that give some output. ठीक है, तो द ऑर्डर इन विच अ पाइथन एक्सप्रेशन इज रिजॉल्व्ड to generate output is called as associative in precedence. A Python expression is a sequence of operands and operators that give some output. ठीक है, तो मतलब अब जो एक्सप्रेशन होगी उसमें कोई एक पर्टिकुलर फैमिली के ऑपरेटर्स नहीं यूज़ हो रहे होंगे, उसमें काफ़ी सारी फैमिलीज़ के ऑपरेटर्स एक साथ यूज़ हो रहे होंगे, और वो किस सीक्वेंस में सॉल्व होंगे वो मेरे को बताता है एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम आते हैं प्रेसिडेंस पे। और बाद में मैं एसोसिएटिविटी बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस की बात करें तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, इन्हें हम ब्रैकेट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है how will I put this, exponent, power slash exponent operator, और इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है, जो इसकी एसोसिएटिविटी है वो है लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिर हमारे पास आता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलो। ठीक है, और कोई है नहीं, यही है। तो ये सारे आते हैं उसके बाद। ठीक है, और इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो भी होती है राइट टू लेफ्ट, सॉरी उल्टा हो गया, फिर से उल्टा बोल दिया, लेफ्ट टू राइट। अभी एक एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या होती है वो देखेंगे। प्रेसिडेंस क्या होती है, पहले कैसे सॉल्व आएगा, दूसरा कैसा सॉल्व होगा वो भी देखेंगे एक एग्जाम्पल से। ठीक है, लेकिन पहले अभी पूरा चार्ट जो पूरा सीक्वेंस है वो लिख देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं, अगला है मेरे पास प्लस माइनस। ठीक है, इसकी भी अगर मैं एसोसिएटिविटी की बात करूं तो वो है लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हमारे पास आते हैं नॉट एंड और। तो सबसे पहले आता है नॉट, फिर आता है एंड, फिर आता है
और इन सब की भी एसोसिएटिविटी की बात करें तो सबकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, और फिर लास्ट में मेरे पास आता है इफ एंड एल्स, नॉट इफ एंड एल्स। इफ एंड एल्स जरूरी नहीं है अभी, वो भी सॉल्व नहीं होगा, सॉरी। लास्ट में जो आता है वो आता है इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और इसकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू, नहीं इसकी उल्टी हो जाएगी, लास्ट वाले की भी उल्टी है, राइट टू लेफ्ट। सॉरी, मैं जंबल इसलिए कर रहा था क्योंकि चार्ट जो है वो असली में बहुत बड़ा है, असली में इतना छोटा चार्ट नहीं है। असली में ये टोटल 15 एसोसिएटिविटी है। ठीक है, और हमने उस 15 में से खाली 8 पिक की है क्योंकि 12th में 8 मतलब यही सीक्वेंस है, इसके अलावा और कोई नहीं है। हाँ, एक और है, एक और बीच में आएगा बिल्कुल, वो इससे पहले आएगा। तो यहाँ पे एक और है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो सारे एक साथ आते हैं और इनकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, तो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, उसके बाद मेरा पावर वाला एक्सपोनेंट जो ऑपरेटर है वो सॉल्व होता है हमेशा, उसकी जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है। एसोसिएटिविटी अभी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। फिर हमारे पास है डिवाइड, मल्टीप्लाई, फ्लोर डिवीज़न एंड मॉड्यूलो। इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो मेरी लेफ़्ट टू राइट है, प्लस माइनस एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है, नॉट, फिर एंड, फिर और, फिर इक्वल टू, और इन सब की इक्वल टू को छोड़ के एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है। एक पावर है जिसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, और एक इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। ये एक बार लिख लो कहीं पे साइड में ना, जल्दी से रफ में लिख लो क्योंकि आगे सॉल्व करने के लिए बहुत काम आएगा। अगर लिख लिया साइड में रफ में तो आगे चल सकते हैं। लिख लिया सर। ओके, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं एक। ठीक है, ओके, तो जो एग्जांपल्स है इसके अगर हम उन पे बात करें तो लेट्स से एक एग्जांपल यूँ है कुछ ऐसे, x इक्वल टू तो अगर हम इसको सॉल्व करने चले तो आंसर क्या आएगा वो मेरे को बताना है। ठीक है, अगर मैं प्रिंट एक्स करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो हम ऊपर वाली एसोसिएटिविटी एंड प्रीसीडेंस का यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और फिर हम आउटपुट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये वाला मैं करके दिखाऊंगा, अगला वाला तुम ट्राई करना। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कहा था ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो 2 * 3
प्लस 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब अगर हम दोबारा देखें तो अब कौन सी प्रेसिडेंस है, पावर की, तो अब पहले पावर सॉल्व होगी, ठीक है। ये हो गया 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो अब प्लस और डिवाइड में किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, डिवाइड की, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो ये होगा 8 प्लस में 3.0, ठीक है। और लास्ट में जब प्लस होगा तो ये हो जाएगा 11.0। यहाँ पे ये ध्यान रखो कि जैसे मैंने 6 डिवाइडेड बाई 2 किया तो आंसर 3 नहीं आया, 3.0 आया, क्योंकि जब हम अर्थमेटिक का ये ऑपरेटर पढ़ रहे थे डिवीज़न वाला, तो हमने पढ़ा था कि वो हमेशा आउटपुट किस में देता है, फ्लोट में, ठीक है। तो वो जितने भी हम उस वक्त पढ़ रहे थे कि अगर इंट आता है तो आंसर इंट में आएगा, अगर फ्लोट आता है तो आंसर फ्लोट में आएगा, वो यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। तो ओके सर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11.0। ठीक है, तो हमने सही कैलकुलेट किया एकदम। एक और पे आ जाते हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। अब ब्रैकेट्स नहीं है तो ब्रैकेट्स के बाद प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है, एक्सपोनेंट। ओके वेरी गुड। तो 3 की पावर 1 3 3, तो दिस इज 3 ओनली, प्लस 3 माइनस 3, राइट। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नई चीज़ आती है। अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी काम आएगी, ठीक है। ऊपर वाले में एसोसिएटिविटी कहीं काम नहीं आई, खाली प्रेसिडेंस काम आई। यहाँ पे प्रेसिडेंस भी काम आएगी और एसोसिएटिविटी भी। कैसे? क्योंकि अब अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, ये तीनों सेम फैमिली के हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई, मॉड्यूलो, डिवाइड सेम फैमिली के हैं। तो पहले कौन सा सॉल्व होगा? तो उसने बोला है राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट ये वाला नहीं, इसका लेफ्ट टू राइट नहीं, जो मेरा एक्सप्रेशन में है ना उसका लेफ्ट टू राइट। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर डिवाइड होगा और फिर मॉड्यूल होगा। तो एसोसिएटिविटी ये बताती है कि अगर ऑपरेटर्स सेम फैमिली के हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो बोल रहे हैं अगर लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट जो यहाँ पे लिखा है उसके नहीं, लेफ़्ट टू राइट जो एक्सप्रेशन में है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हुए यहाँ पे सबसे पहले का 8 डिवाइडेड बाय 2 मॉड्यूलो 3 प्लस 3 माइनस 3, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे करें 8 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस विल बी 4.0, फिर मॉड्यूलो 3 प्लस 3 एंड माइनस 3, राइट। अब अगर हम मॉड्यूलो सॉल्व करें तो ये मेरे पास आता है
3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर क्या बचा? 1.0. 1.0, वेरी गुड। 1 नहीं आएगा, 1.0 आएगा, क्योंकि अगर फ्लोट है तो आंसर फ्लोट में आएगा। +3 -3। अब क्या होगा? अब प्लस माइनस दोनों सेम फैमिली के हैं, राइट? तो इसकी एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा, तो बाद में राइट वाला। एक्सप्रेशन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है? तो 1.0 + 3 क्या हो जाएगा मेरा? 3.0. 4.0. 1.0 + 3 3.0, 4.0. 4.0 -3, तो आंसर आएगा 1.0, ठीक है? तो प्रिंट x करने पे मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो होगा 1.0। एक बार चेक कर लेते हैं। Why it is not? उधर भी स्पेस नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि एक्सपोनेंट पावर है तो स्पेस नहीं आएगा, दोनों स्टार इकट्ठे आते हैं। तो 1.0 आंसर है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो दोनों को। मतलब एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, क्लियर है. ठीक है। एक और जो बहुत ज़्यादा आता है वो कुछ ऐसे होता है। No, let's change it though a little bit. No, पहले वाला ही ठीक था। अब इस केस में कैसे सॉल्व होगा, किसी को आइडिया है? दोनों ही एक्सपोनेंट है, और अगर मैं चार्ट को देखूं तो चार्ट कहता है कि अगर एक्सपोनेंट है, दोनों ही सेम फैमिली के हैं, तो एसोसिएटिविटी पे आएंगे। वो कहती है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे उल्टा। तो इसको 81. 81, ओके। तो 81 अगर है. x = 3 की पावर, तो पहले ये सॉल्व होगा, राइट? ये वाली चीज़। और इसमें उल्टा मत करना, ऐसे मत कर देना कि 2 की पावर 2। हाँ, ये होगा 2 की पावर 2। मतलब आई नो आगे पीछे पढ़ने से सेम आ रहा है, लेकिन इसको हमेशा यूँ सॉल्व करना, 2 की पावर 2, पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला। तो 3 की पावर 4, ठीक है? अब ये सॉल्व होगा, जो कि मेरे को देगा 81। समझ गए ये वाला भी? किसी को यहाँ पे डाउट? ओके, अब और आगे चलते हैं। जो इसमें और कैटेगरी आती है क्वेश्चंस की, वो कुछ ऐसे होती है। ओके, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, ठीक है?
तो 10 मॉड्यूलो 7 इज रिमाइंडर देगा उसका, तो 7 वन द 7, रिमाइंडर बचा 3 एंड एज इट इज बाकी वाली रहेगी, राइट। अब एसोसिएटेड प्रेसिडेंस वाला चार्ट देखे तो पहले मेरे रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होंगे, ठीक है, तो वो सारे सॉल्व कर देते हैं। 10 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू, एंड 11 इज लेस देन 5, फॉल्स, और 6 इज ग्रेटर देन 80, ये भी फॉल्स, एंड नॉट 6 इज ग्रेटर देन 8, तो ये भी फॉल्स, ठीक है। आगे अगर हम सॉल्व करें इसको दोबारा से, तो अब मेरे लॉजिकल ऑपरेटर सॉल्व होंगे, और लॉजिकल ऑपरेटर सॉल्व करने का तरीका होता है, उसमें सेम फैमिली नहीं है, उसमें सीक्वेंस है, प्रेसिडेंस है, नॉट एंड और। तो सबसे पहले नॉट सॉल्व होगा, तो देखते हैं। तो ये एज इट इज लिखने के बाद हमारे पास आ जाएगा नॉट फॉल्स। अगर मैं नॉट फॉल्स करूँगा तो वो ट्रू हो जाएगा। फिर आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोबारा से। तो अब नॉट एंड और, तो अब पहले एंड सॉल्व होगा। तो एंड क्या कहता है, ट्रू एंड फॉल्स, मतलब एंड कहता है दोनों साइड ट्रू होना चाहिए तभी मैं ट्रू दूंगा। यहाँ पे एक साइड फॉल्स है तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। और फिर ये वाला एंड सॉल्व होगा। तो अब ये वाला एंड जब सॉल्व होगा तो वो कह रहा है फॉल्स एंड ट्रू। एंड क्या कहता है दोनों साइड ट्रू होंगे तभी ट्रू दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी एक साइड फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। और फॉल्स और फॉल्स, तो फॉल्स क्या कहता है कि एक साइड भी अगर ट्रू होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इधर दोनों साइड ही फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखें, इसको रन करके देखें कि आंसर ये आ रहा है कि नहीं। हाँ, आंसर फॉल्स है, ठीक है। विहान, जसनूर, स्टेप्स के हिसाब से गलती कहाँ पे हुई बता सकते हैं? सर जो थर्ड स्टेप था ना उसमें मेरी गलती हो गई थी। दिस वन, राइट। हाँ जी। तो पहले एंड सॉल्व होंगे फिर और सॉल्व होंगे, ठीक है। नॉट एंड और, वो एसोसिएटिविटी वो सेम फैमिली में नहीं, मतलब सेम फैमिली में लाई नहीं करते, उनकी प्रेसिडेंस ही अलग है, ठीक है। पहले नॉट सॉल्व होगा फिर एंड फिर और, आगे ठीक है। ओके, यहाँ पे एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस मोस्टली ख़त्म होती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब इतने ही टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे।